तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन कैसे डिजाइन करते हैं एंड फिर उसके कोडिंग पे क्या लिखेंगे। ये बहुत ही छोटा सा एक यूटिलिटी है। तो जैसा मैंने बताया था, स्प्लैश स्क्रीन जैसे ही हम लोग किसी भी ऐप को स्टार्ट करते हैं, जैसे डबल क्लिक करते हैं तो ऐप स्टार्ट होगा, और ऐप स्टार्ट होने पे जो सबसे पहला स्क्रीन आएगा दैट इज कॉल्ड स्प्लैश स्क्रीन। और वो थोड़ी देर के लिए रुकता है एंड देन उसके बाद आपका एक्चुअल जो ऐप है उसके एक्टिविटी स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे हम इस फर्स्ट स्क्रीन जो कि एज ए स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा, और स्प्लैश स्क्रीन पे जनरली मेरा डेवलपर का लोगो होता है, मतलब जो भी कंपनी इसको डेवलप की है उसका लोगो होता है, वर्जन होता है, वर्जन मेंशन करते हैं हम लोग, एंड किसी किसी कंपनी का कॉपीराइट एट द रेट ईयर लिखा हुआ रहता है कि भाई इस साल हम लोगों ने इस ऐप को लॉन्च किया है, और या फिर अपडेटेड वर्जन, ये सब बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेंशन रहता है। और ये कुछ सेकेंड्स के लिए आपके स्क्रीन पे आता है, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, एंड देन ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो कि आपके जो ऐप है उसका एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो हम भी एक छोटा सा स्क्रीन डिजाइन किए हैं। जस्ट इस डिजाइन पे मेरा एक इंडिया का फ्लैग है, जो कि तुम ट्रीट कर सकते हो कि ये ऐप का लोगो है। तो आप यहाँ पे ऐप का लोगो लगा सकते हो। इमेज लगाने के लिए अगर हम इमेज यहाँ लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इमेज व्यू लेना पड़ेगा। इमेज व्यू इज वन ऑफ द, यहाँ पर आपको विडगेट मिलता है। तो विडगेट का मतलब यहाँ पे कंट्रोल ही है। तो यहाँ पे कंट्रोल आपको मिलेगा इमेज व्यू। इमेज व्यू को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा सकते हो, और फिर इस पर्टिकुलर इमेज व्यू में किस इमेज को यहाँ पे रखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट देखा था लिस्ट व्यू में कि इमेजेस हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो ये बेसिकली हम ड्राइवल फोल्डर में रखते हैं। तो ड्राइवल फोल्डर में आपको वो इमेज जो भी आपके कंपनी का लोगो है या जो भी आपका प्रोजेक्ट का लोगो है, उस लोगो को यहाँ कॉपी कर लेना है। कोशिश करिए पीएनजी फाइल ही रखिए, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा होता है। और अब यहाँ पे जो भी फाइल हम रखे हैं लाइट वेटेड भी होता है। यहाँ पे जो भी फाइल हम रखे हैं उस फाइल को हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं, आसानी से लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फ्लैग वाला फाइल रखा हुआ था, तो हम फ्लैग वाले फाइल को ही क्या कर रहे हैं, लिंक कर दे रहे हैं। तो इंडिया वाला पीएनजी फाइल जो है उसको हमने लिंक कर दिया। तो इसके कोड में जाके कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो। तो अगर हम कोड में कर रहे हैं तो कोड में क्या लिखते हैं, कोड में लिखेंगे अगर किसी भी फोल्डर को यहाँ पे कॉल करना है ना, तो इसको लिखते हैं @drawable। @drawable, देखो ये फोल्डर है और इस फोल्डर को ऐसे कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर किस फ्लैग को कॉल करना है, तो जिस भी फ्लैग को कॉल करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे ही लगाओगे ना, तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर आपको एक्सेस हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जैसे ड्राइबल लिखेंगे और ड्राइबल में जो कुछ भी है यहाँ पे जो एक्सेस हो सकता है वो यहाँ पे आपको लिस्ट हो रहा है। तो हमको क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये क्या हुआ, ड्राइबल फोल्डर से ये आपके पास आ गया। एंड दूसरा एक हम यहाँ पे लिए हैं जो कि प्रोग्रेस बार है। और ये प्रोग्रेस बार हम लोग अगर प्रोग्रेस दिखाना है तो हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, और अगर नहीं दिखाना है तो जस्ट हम इसका कलर क्या रखें, इसका कलर वाइट कर दिए, ताकि वो आगे बढ़ते हुए अगर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे वाइट कलर रखे हुए हैं। तो ये दो कंट्रोल है जो इसके डिजाइन पे लिया हुआ है। ये प्रोग्रेस बार का है और ये मेरा लोगो का है, जो भी लोगो है। और यहाँ पे नाम वगैरह लिखना है तो टेक्स्ट व्यू भी ले सकते हैं, टेक्स्ट व्यू लेने से नाम लिखने का आ जाएगा। अब इस पे कोड क्या करना है, कोड यही करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो डिजाइन हो रखा है। तो यहाँ पे एज सच बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं है। बस हमको क्या केयर करना है कि ये स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड हो, कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे रुके स्क्रीन पे, ताकि यूजर उसको देख सके, समझ सके, और जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ सके, एंड देन आफ्टर वो जिस भी एक्टिविटी पे आप ले जाना चाहते हो उस एक्टिविटी पे ये चला जाए। तो ये काम है। ये बहुत ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बट इस टास्क को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड लगाना पड़ेगा।
क्योंकि विदाउट थ्रेड हम डिले नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिले करना है। डिले फॉर पर्टिकुलर फ्यू सेकेंड्स, हम जितना सेट करना चाहें, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बहुत होता है, 5 सेकेंड से ज्यादा रखना पॉसिबल अच्छी बात नहीं है अगर टाइमर पे रखें तो। और अगर ये आपका नेटवर्क पे काम कर रहा है और नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो आप डाटा ट्रांसफर के हिसाब से भी कर सकते हो। कि अगर सपोज करो कि 100 KB डाटा ट्रांसफर होना है, तो जब 100 KB ट्रांसफर हो जाए तभी मेरा ये एक्टिविटी आगे जाए। तो बहुत सारा ऐप आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें कि ये फीचर्स है। अब आप सोचो कौन सा ऐप आपके पास ऐसा मिलता है। आप लोग मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो गेम जब खेलते हैं तो गेम वाले में देखते होगे कि वो जब तक लोड नहीं होता है पूरा स्क्रीन या पूरा डाटा नेटवर्क से आ नहीं जाता है, तब तक वो आपको प्रोग्रेस बार के रूप में दिखाते रहता है कि अभी इतना 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 डाटा आ चुका है। और जैसे ही फुल लोड होता है तो फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने देता है। तो इस तरह से आप जैसे गेमिंग जैसा कुछ बना रहे हो, तो वहां पे जो प्रोग्रेस बार होगा वो मेरा बाइट पे होगा, कि भाई नेटवर्क से इतना बाइट लोड हो रहा है, और ये जब तक 100% नहीं हो जाता तब तक ये आगे नहीं जाएगा। तो डिपेंड अपॉन कि आप टाइम पे लगा रहे हो या बाइट रिसीव पे लगा रहे हो। तो बाइट रिसीव के लिए बाइट रिसीव का कोड करना पड़ेगा कि नेटवर्क से कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है और कितना मेरे पास रिसीव हो गया है इस पर्टिकुलर ऐप के लिए। तो यहाँ पे हम टाइमर पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क पे नहीं कर रहे हैं। तो टाइमर पे काम करने के लिए अभी क्या करना है, जो भी कोड हम लोग करेंगे यहाँ पर उसको थोड़ा सा देख लो। अब यहाँ पे क्या है, जब हम थ्रेड लगाते हैं ना, तो थ्रेड का पूरा लाइफ साइकिल होता है। तो उस लाइफ साइकिल को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। और उस लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए मेरे पास रन फंक्शन है। ठीक है, रन फंक्शन है। जैसे ही हम थ्रेड लगाएंगे ना, तो थ्रेड लगाने के साथ ये मेरा रन फंक्शन आ जाएगा। तो रन फंक्शन कैसे आता है और कैसे इसको लिखते हैं, तो थ्रेड लगाने के लिए ये लिखा हुआ है न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड, एंड इसमें लिखा हुआ है न्यू रनेबल। न्यू रनेबल का मतलब ही है, रनेबल थ्रेड हम कर रहे हैं। थ्रेड का लाइफ साइकिल जब करते हैं ना, तो थ्रेड दो टाइप से क्रिएट होता है। एक रनेबल इंटरफेस को यूज करके, और दूसरा होता है थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके। तो ये रनेबल वाला तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो रनेबल थ्रेड के थ्रेड को कंज्यूम करने के लिए या थ्रेड को इनेबल्ड करने के लिए रनेबल इंटरफेस है, और इसको यहाँ पे मेथड के रूप में मिला है। तो इस रनेबल इंटरफेस को जैसे ही हम लगाएंगे ना, तो मेरे पास रन फंक्शन मिल जाएगा। रन फंक्शन थ्रेड का वो फंक्शन है जिसमें हम थ्रेड के साथ क्या प्रोसेस करना चाहते हैं वो कोड लिखते हैं। क्योंकि रन फंक्शन ये थ्रेड इंटरफेस या रनेबल थ्रेड क्लास या रनेबल इंटरफेस से मिलता है हमको। तो ये रन फंक्शन ही हमको दिया गया है कि आप जो भी थ्रेडेड करना चाहते हैं, थ्रेडेड मॉडल में रखना चाहते हैं, उसको यहाँ पर। तो यहाँ पे रन फंक्शन जो है ना, ये रन फंक्शन ओवरराइड होगा। तो रन फंक्शन रेडीमेड फंक्शन है। ये फंक्शन हम स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते, इसका डिफिनेशन हम जरूर दे सकते हैं। तो रन फंक्शन में हम डिफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो रन फंक्शन में डिफिनेशन क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कि मुझे एक इंटेंट ओपन करना है, और ये इंटेंट जो भी है, ये तरीका तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाकर, और उसमें जिस भी एक्टिविटी को ओपन करना होता है उस एक्टिविटी को हम पास कर देते हैं, एंड देन स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं। तो जिस भी एक्टिविटी को इंटेंट के थ्रू हम ओपन कराना चाहते हैं वो एक्टिविटी मैंने लिख दिया। एंड देन यहाँ पे फिनिश एक्स फंक्शन लिखा हुआ है। ये फिनिश क्या करेगा, ये आपके एक्टिविटी के स्टार्ट होने होने से फिनिश होने तक का ये पूरा प्रोसेस कर देगा। अभी तक हम लोग फिनिश फंक्शन कहीं नहीं लिखे थे, लेकिन अब हम क्या लिख रहे हैं कि ये फिनिश करने तक वेट करेगा, पूरा एक्टिविटी को लोड करेगा ये। तो ये मेरा 3 लाइन का यहाँ पे प्रोसेस कोड है। अभी आप ज्यादा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने कमेंटिंग भी लगा रखा है अकॉर्डिंगली। एंड कितने सेकेंड्स के लिए ये थ्रेड लगना है, ये थ्रेड का मतलब ही होता है कि थ्रेड को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके।
तो जब हम थ्रेड लगाएं, तो लगाने के बाद क्या होगा कि थ्रेड से बताना पड़ेगा कि थ्रेड कितने देर के लिए स्लीप मोड में जाएगा, क्योंकि वो स्क्रीन आएगा और उस स्क्रीन को हम थोड़े समय के लिए होल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे देखो, सेकेंड पैरामीटर जो रनेबल इंटरफेस को कॉल कर रहे हैं, इस रनेबल इंटरफेस के सेकेंड पैरामीटर में डिले टाइम है। और डिले टाइम ये कितने देर का होता है? ये बेसिकली हम मिली सेकेंड्स में इसको बताते हैं कि ये कितने देर तक होल्ड करेगा। तो कितने देर तक हमको होल्ड कराना है? हमको होल्ड कराना है 3000 मिली सेकेंड। 3000 मिलीज, क्योंकि डिले इन मिलीज लिखा हुआ है, डिलेज मिलीज लिखा हुआ है। तो मिली सेकेंड्स में हमको ये टाइम देना होगा। तो मिली सेकेंड का मतलब है कि 3 सेकेंड्स के लिए डिले करेगा। 3 सेकेंड जैसे ही होगा, मेरा जो इंटेंट मैंने बोला है वो इंटेंट मेरा स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो ये 3 से 4 लाइन का कोड है, क्योंकि अब मुझे थ्रेड लगाना है। थ्रेड मैंने लगाया, और थ्रेड लगाने के बाद मैंने बताया कि रन फंक्शन के थ्रू क्या रन करना है और कितना डिले रखना है। बस, ये 4 लाइन का कोड है। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको रन करा के टेस्ट करते हैं। जो मेरा स्क्रीन है जो मेरा स्क्रीन है वो अब थोड़े समय के लिए आपका, थोड़े समय के लिए, 3 सेकेंड है, बहुत कम समय मैंने दिया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 5 सेकेंड देख के देख लें तुम, कि ये आपका स्क्रीन को होल्ड करेगा। जो भी मैंने लोगो डिजाइन रखा है, लोगो वो सब दिखा के होल्ड करेगा, और फिर 3 सेकेंड के बाद अपने आप, देखो ये 3 सेकेंड होल्ड किया। एंड देन 3 सेकेंड के बाद मेरा क्या हुआ, जो भी मैंने एक्टिविटी लॉन्च करने के लिए दिया था, उस एक्टिविटी को इसने लॉन्च कर दिया। तो ये बहुत ही छोटा सा स्प्लैश स्क्रीन यूटिलिटी है, जो कि आपको सारे को इसको प्रोजेक्ट में लगाना ही लगाना है। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन ही होगा। और ये लोड होते वक्त ये दिखेगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का लोगो क्या है, एंड प्रोजेक्ट किसने डेवलप किया। एटलीस्ट 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे ये स्टार्ट होगा, लोगो आएगा, तो इसी में पूरा आपका सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा, एंड देन ये वाला विंडो